बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कहना है कि अब तक हमने क्या बेटा क्या कैसे ये है मेरा अथर्व। क्या है मेरा अथर्व? व्हाट इज योर नेम? अथर सिंह चौहान। ओके चलो मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि अब तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी सर, अब क्या करें? तो उनके लिए मेरा एक ही मूल मंत्र है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ लो। लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स निकाल लो, उनको सॉल्व कर डालो। जिन बच्चों को स्ट्रक्चर और आईयूपीएससी में समस्या है या किसी भी चीज में समस्या है, एक एक चीज को 10-10 बार लिख के पढ़ने की कोशिश करो और अपने पुराने दिनों को याद करो। जब हम लोग पढ़ते थे तो जैसे ABCD लिख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो जो लेटर हमसे नहीं बन पाता था, टीचर क्या करती थी, नेक्स्ट डे उसको कॉपी पे लिख दिया जाता था और कहा जाता था कि इसको 10 बार प्रैक्टिस करके आओ या 5 बार प्रैक्टिस करके आओ, 6 बार प्रैक्टिस करके आओ। यही फंडा हम भूल गए हैं, जो हमें याद रखना है। जो हम पहले करते थे, पहले टीचर बोलती थी, अब आप बड़े हो गए हो, कहना किसी का सुनना नहीं है। यही एक वजह है कि बार बार गड़बड़ी हो रही है। पुरानी चीजें कभी पुरानी नहीं होती, ओल्ड इज गोल्ड। वही पढ़ाई का पैटर्न बेस्ट था और उसी तरीके से पढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सब्जेक्ट, जो समस्या, जो स्ट्रक्चर, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो चीज XYZ, जो क्वेश्चन आंसर, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उसको 10 बार लिखो, 10 बार पढ़ो, कब तक नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना सीखो। अब देखो एग्जाम का टाइम आ गया, बच्चों का एग्जाम आ गया है। अब गधे वाली स्टडी छोड़ो। देखो क्या है, पूरे साल भर खूब गधे वाली स्टडी करनी चाहिए, मैं भी मानता हूं। थारो स्टडी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। स्मार्ट स्टडी खाली एग्जाम पास करने के लिए होती है, लेकिन नॉलेज नहीं बढ़ने वाला। सिलेक्टेड पढ़ के जाओगे तो कहां से नॉलेज बढ़ेगा? तो एग्जाम का समय आ गया है, अब वही पढ़ो जो एग्जाम में आता है। अगर सबसे बड़ी चीज आप ये सोचो कि एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में गैप बहुत कम होता है, मीन्स हार्डली एक दिन, किसी के बीच में गैप ही नहीं होता है। अब सोचो कि पूरे साल में जितना आपने पढ़ा है, क्या यह पॉसिबल है कि उसको एक शाम में आप रिवाइज कर पाओ? अभी वक्त है। जो भी समय बचा है एग्जाम के लिए, जो टॉपिक आपको सबसे कम आता है वो टॉपिक सबसे ज्यादा तैयार कर लो। वो टॉपिक सबसे ज्यादा तैयार कर लो कि उस टॉपिक को एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज ना करना पड़े। बात समझे? जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात की जाए, इतना पढ़ लो कि एग्जाम में पढ़ने ना पड़े, क्योंकि एग्जाम में अगर पढ़े तो स्ट्रक्चर इधर का उधर चला जाएगा। क्लासिफिकेशन में आप इधर का उधर स्ट्रक्चर कर दोगे। जो बच्चे मेहनत से पढ़ रहे होंगे वो ये फील कर रहे होंगे। या फिर 3-4 लोगों का ग्रुप बना लो, ग्रुप बनाओ और ग्रुप बना के एक दूसरे से रैंडमली, कुछ और मत करो, सिलेबस ले लो, कैटेगरी वाइज एक दूसरे से ड्रग पूछना शुरू करो, देखो कितनी ड्रग सही बताते हो। अगर ड्रग बता दिया तो नोट्स ले लो, क्लासिफिकेशन कैटेगरी पूछना शुरू करो, सब कैटेगरी उसके अंदर से, और रिवाइज करो। होता क्या है, ऐसा नहीं, इस बात से बिल्कुल मत डरो कि कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, जब बता ही नहीं पाएंगे, या सेशनल में नंबर खराब आ गए हैं तो अब हम क्या करेंगे। तो देखो क्या है, सेशनल में नंबर कम आ गए हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप हार गए हो। और अगर हार मान ली है तो हार हमेशा आपको परफेक्ट बनाती है, कभी भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। हार वो सुंदर उपहार है जो आपके जीवन को और बेहतर बनाती है।
आपको अपनी कमियां दिखाती है। वो कमियां अगर आप दूर कर लोगे तो दूसरों से बेहतर हो जाओगे। जैसे सेशनल एग्जाम होते हैं कॉलेज में, बहुत सारे बच्चे होंगे सेशनल एग्जाम गड़बड़ हुए, नहीं अच्छे हुए, कम नंबर मिले उनको। अगर कम नंबर मिले तो कोई बात नहीं। किसी शायर ने एक बात कही थी, हार तो एक सबक है, हार तो एक सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने गलती कहां की थी और आगे वो गलती नहीं करनी है। इसलिए हार से घबराना नहीं चाहिए। एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई करो, कुछ नहीं बिगड़ा है। और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई चमत्कार तो होने वाला नहीं है। पढ़ना अल्टीमेटली आपको पड़ेगा। इस बात का रोना रो के बैठोगे, लेके बैठोगे कि अब तक हमने पढ़ा नहीं है, या तो ये डिसाइड कर लो कि आपको फेल होना है। अगर ये डिसीजन आपने ले लिया तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो फेल होना तो कोई बात नहीं। जब इंसान यहां तक एक्सेप्ट कर ले कि हम फेल होने को तैयार हैं तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर जरा भी ये है कि आपके घर वालों से, और जब फेल होना चाहते हो या सोच रखा है, तो अपने घर वालों से जरा पूछना कि इतनी फीस जो दी है आपके घर वालों ने, तो क्या उनके पास ये पैसा एक्स्ट्रा था? जिनको लगता है कि हम फेल हो सकते हैं वो सब अपने घर वालों से खाली पूछना, या ये जानने की कोशिश करना कि आपकी फीस किन कंडीशन में आपके घर वालों ने जमा करी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर वालों ने लोन लिया होगा, लिटरली उनको पढ़ाने के लिए लोन लिया होगा। कितनी समस्याओं से गुजरे हैं, अपने कितने सारे सपनों को उन्होंने मारा है। कुछ लोगों ने जमीनें बेच दी होंगी, कुछ ने बाइक बेच दी होगी, या कोई बाइक लेना चाहता होगा, उसके लिए पैसा इकट्ठा किए थे लेकिन नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है। और आप हिम्मत हार के बैठे हो। जब आपके पेरेंट्स को यह पता चलेगा कि मेरा बच्चा हिम्मत हार के बैठ गया है, फेल होने को तैयार है, तो उन पे क्या बीतेगी। इससे तो अच्छा होता नहीं एडमिशन लेते, घर वालों का कुछ तो पैसा बच जाता। बात समझे? कभी भी देर नहीं होती, इट्स नेवर टू लेट। अक्सर सुना होगा, है ना? अंग्रेजी शब्द है, ले लिया, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारी हिंदी बहुत अच्छी है ना? तो मैंने बताया ना, कभी भी देर नहीं होती किसी भी चीज में, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पैसा हो, चाहे रिजल्ट हो, हमेशा एक नई शुरुआत। जैसे कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा होने की गारंटी है। रात आई है तो सवेरा होगा। हो सकता है ठंडियों में रातें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन दिन जरूर आएगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा। इसलिए हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई कीजिए। तो फिर मैं आपके साथ हूं। कहीं भी फंसते हो तो जैसे होम ट्यूटर आपको गाइड करता है, वैसे ही मैं गाइड करता हूं। सही से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं। आज आप हो, पढ़ रहे हो, कल को दूसरे आएंगे पढ़ने। हमने तो फ्री कोचिंग सेंटर खोल रखा है, राइट? तो इन चीजों के साथ ध्यान रखो। कोई समस्या होती है तो जरूर बताओ, लेकिन मन लगा के पढ़ाई करो। कोई नहीं है दुनिया की, कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आप पढ़ाई करो और आपकी बैक लग जाए या आपको फेल कर दे। ठीक है? ओके।